राधे राधे, जय माँ काल, जय माँ काली। मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके साथ एक बार रूबरू होने के लिए, एस्ट्रो मंजुली चंद्रा। और मेरे चैनल का नाम है एस्ट्रो मंजुली द डिवाइन टॉक। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। जो चैनल पे जो सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, आप सबका प्यार मिल रहा है मुझे, थैंक यू सो मच उसके लिए। जो भी मैं जानकारियाँ आपको शेयर कर रही हूँ आप सबको बहुत पसंद आ रही हैं, प्यारे प्यारे आप लोगों के कमेंट्स मिल रहे हैं मुझे, थैंक यू उसके लिए बहुत ज़्यादा। सबके कमेंट्स आ रहे हैं, मैम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल शॉर्ट में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं हमें, तो वो सब प्यार और वो सब कमेंट्स मुझे देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और सब्सक्राइब फटाफट से करते रहिए ताकि आप सबको मेरी आने वाली सभी वीडियोस फटाफट से मिलती चली जाएं और आपको जानकारी मिलती चली जाए और हम और आप इसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े रहें। मैं चैनल का नाम फिर से एक बार आपसे रिपीट कर रही हूँ, एस्ट्रो मंजुली द डिवाइन टॉक। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल बटन ज़रूर आइकॉन दबाइए ताकि मेरे आने वाली सारी नोटिफिकेशंस वीडियो आप तक ऑटोमेटिकली पहुँचती चली जाए। हमने पिछली वीडियो में बात की थी धनतेरस के ऊपर, मैंने सारी जानकारी आपसे धनतेरस के ऊपर साझा की थी, शेयर की थी, लोगों को बहुत पसंद आई, थैंक यू सो मच। और अब मैं आपसे आज बात करने वाली हूँ अपने नए टॉपिक पे, जो कि है नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज। थोड़ी थोड़ी बात सब पर करेंगे। नरक चतुर्दशी से स्टार्ट करते हैं। इस बार नरक चतुर्दशी जो है वो धनतेरस से अगले दिन यानी कि 19 अक्टूबर 2025 के दिन आ रही है। नरक चतुर्दशी का क्या तात्पर्य है, क्यों मनाई जाती है दीपावली के पास नरक चतुर्दशी, और इसका क्या जो है प्रभाव होता है, हम सबको क्या करना चाहिए उस दिन, ये मैं आप सबके साथ थोड़ा सा शेयर करूंगी। देखिए, नरक चतुर्दशी के दिन जो है कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि उस दिन नरक के द्वार खुले रहते हैं। नरक के द्वार खुले रहते हैं तो हमें करना क्या है, नरक के लिए कौन है नरक के राजा, कौन है नरक का ध्यान देते हैं जो, वो है हमारे यम देवता। तो हमें नरक चतुर्दशी के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है अपने यम देवता जी की। यम देवता जी को याद करना है, थोड़ा सा उनके लिए पूजन करना है। अब आप कहेंगे मैम यम देवता को याद करना है, ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई, हमारे दिन नहीं आए भी यम देवता को याद करने के, नहीं, उस सेंस में नहीं याद करना है। किस सेंस में याद करना है, पूजन के रूप में याद करना है। देखिए, वो भी एक तरीके से देव हैं, तो हमें उनको भी तो पूजन देना है। पूजन क्यों देना है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, हमेशा हम डर किस चीज़ का मानते हैं मन में कि हमारे कर्म बुरे ना हो जाए, हमें नरक ना मिल जाए। तो नरक ना मिल जाए तो हमें यही पूजन करना है यम देवता जी के आगे कि आप हमें, मुझे, मेरे परिवार को, मेरे कुटुंब को, मेरे सब पूर्वजों को, किसी को भी ये नरक का द्वार ना दिखाएं, नरक में ना ले जाएं। तो वो हमें पूजन उनको देना है इस तरीके से। कैसे देना है, एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए थोड़ा सा बड़ा, उसमें आप सरसों का तेल डालेंगे और सरसों के तेल में चौमुखी दिया बनाएंगे। मैंने लंबी बाती बनाएंगे 4, ठीक है, लंबी बाती वाला दीपक बनाएंगे 4। और उसमें आपको हाँ, वैसे तो कोई चीज़ डालनी नहीं होती है, बट नेगेटिविटी घर से रिमूव करना चाहते हैं तो आप उसमें पीली सरसों, काले तिल, इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी डाल सकते हैं। ये 2 चीज़ें भी डालेंगे तो बहुत है, पीली सरसों और थोड़ी सी काले तिल डाल दीजिए। और उस दीपक को जलाकर आपने अपने घर में पूरे से घुमाना है और उसे घुमाकर आपने अपनी छत पर ले जाकर रख देना है। और छत पर रखने के बाद आपने यम देवता जी से क्या आगे प्रार्थना यही करनी है कि यम देवता जी, ये दीपदान आपके लिए है। देखिए, दीपोत्सव है, दीपावली है, कार्तिक माह है, क्या है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, दीपदान। तो दीपदान करना है, दीपदान हर किसी के नाम का करना है। तो हर किसी के नाम का दीपदान में यम देवता जी के नाम का भी दीपदान हो रहा है उस दिन, तो वो आपने रख देना है छत पे और उन्हें बोल देना है कि प्रभु, ये दीपदान आपके लिए है, आज इसे स्वीकार करिए। मुझे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को, या मेरे कुटुंब के किसी भी सदस्य को, या मेरे पूर्वजों में भी किसी सदस्य में यदि कोई नरक में है तो आप उसके लिए ये दीपदान मुझसे लीजिए और उन्हें वहां से छुटकारा दीजिए और आने वाली मेरी कहीं भी किसी पीढ़ियों में कोई भी नरक का दर्शन ना करे। ये आपने विशेषता है, एक प्रे डालनी है और वो दीपक आपने छोड़ देना है छत पर, वो जलता रहेगा रात भर जब तक भी जलेगा। और अगले दिन आप उसे उठाकर कहीं पर भी आप उसे डाल सकते हैं। मिट्टी का गड्ढा खोदिए छोटा सा और उसमें डाल दीजिए उस दीपक को, कोई दिक्कत नहीं है। जो बचा है उसके अंदर वो सब वहां डाल दीजिए और मिट्टी से उसको ढक दीजिए, बंद कर दीजिए। इस तरह से आप इस दीपक को कर सकते हैं। तो ये है नरक चतुर्दशी के ऊपर मैंने आपसे एक जानकारी साझा की है, आई होप आपको पसंद आई होगी।
नेक्स्ट हम बात करेंगे छोटी दीपावली पर। छोटी दीपावली आपकी फॉल कर रही है। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मैं दीपावली पर आपके साथ चर्चा करूंगी। इस बार थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों में होगा कि दीपावली 20 को है या 21 को है। पहले मैं उसे क्लैरिफाई कर देती हूँ। देखिए, 20 तारीख को अमावस्या हमारी स्टार्ट हो रही है, जो कि स्टार्ट होने का समय है उसका 3:44 दोपहर में, दिन में 3:44 पे हमारी अमावस्या स्टार्ट हो रही है, जो कि 21 तारीख को शाम को 5:43 पर समाप्त हो जाएगी। अब आप कहेंगे उस हिसाब से तो मैम अमावस्या 20 तारीख शाम को रात को पड़ रही है, तो हम दीपावली कैसे कब मनाएंगे? यही कंफ्यूजन लोगों में हो रहा है और इसी का मैं जवाब दूंगी आपको। देखिए, हम जो दीपावली का पूजन करते हैं वो हम प्रदोष काल में करते हैं, ठीक है? तो दीपावली और पहली बार प्रदोष काल में करते हैं। दूसरी बात, हम हमारे सनातन धर्म में और हमारे हिंदू धर्म में चढ़ते सूरज की तिथि को माना जाता है, ठीक है? चढ़ते सूरज की तिथि क्या मतलब हुआ इसका? 20 तारीख को मैंने बोला दिन में 3:44 पर अमावस्या स्टार्ट हो जाएगी, तो चढ़ता सूरज तो नहीं हुआ, वो तो ढलता सूरज हो गया। तो हमें अमावस्या कौन सी लेनी है? 21 तारीख सुबह की जो चढ़ते सूरज की अमावस्या है उसे हम अमावस्या से लेंगे, मानेंगे। और क्योंकि वो 5:43 पर खत्म हो रही है, उसके बाद से तुरंत हमारा प्रदोष काल लग जाएगा। तो जो दीपावली की पूजन होती है, लक्ष्मी पूजन होती है, गणपति जी और लक्ष्मी जी की जो पूजन होती है दीपावली की, वो हम प्रदोष काल में ही करते हैं। तो आप उसी प्रदोष काल को लेंगे और उसी अमावस्या को लेंगे, यानी कि दीपावली 21 तारीख को मनाई जाएगी। 21 अक्टूबर 2025 को दीपावली मनाई जाएगी, ठीक है? ये कंफ्यूजन आप लोगों ने किसी ने नहीं रखना है, यही है मत इस बार का। सभी ज्योतिष आचार्य का जो है उनका मत यही है। सब जगह मैंने यही चीज सुनी है कि 21 तारीख को दीपावली मनाई जाएगी, पंचांग में भी यही लिखा है। तो आप 21 तारीख को ही दीपावली मनाएंगे। छोटी दीपावली उस हिसाब से 20 अक्टूबर को हो गई। तो 20 अक्टूबर को आप क्या करेंगे? शाम को दीपदान करेंगे। दीपावली है, आप अपने घर में थोड़े बहुत दीपक जला सकते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। छोटी दीपावली के दिन भी आप यही कर सकते हैं। और बड़ी दीपावली के दिन का क्या आपको करना है उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे आगे। अब आपको मैं बताऊंगी कि बड़ी दीपावली के दिन आप लक्ष्मी जी की पूजा किस किस तरह से कर सकते हैं। आई होप जो मैंने जानकारी आपसे साझा की है कि बड़ी दीपावली हम 21 अक्टूबर को मनाएंगे, वो आपको पसंद आई है और आप उसे आगे अमल में लेके आएंगे। तो आगे मैं चलती हूँ, आपसे अब नई जानकारी साझा करती हूँ कि आपको बड़ी दीपावली पर लक्ष्मी पूजन किस तरह से करना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जो आपके पूजन में सामग्री अवश्य आपके पास प्राप्त होनी चाहिए, और क्या कर सकते हैं आप लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए। देखिए, गणेश जी की और लक्ष्मी जी की पूजन का जो समय, सबसे शुभ मुहूर्त जो इस समय 21 अक्टूबर 2025 को बताया गया है पंचांग में, वो है 7:08 से लेकर 8:18 तक, ठीक है? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 7:08 से शाम को 8:18 तक का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा, जब आप गणेश जी की और लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। आर्थिक तंगी दूर कर सकते हैं, अपनी सुख समृद्धि अपने घर में ला सकते हैं। माँ से अपने आप को जोड़िए, लक्ष्मी जी से जोड़िए, गणेश जी से जोड़िए। क्या चीजें आपके घर में अवश्य ही प्राप्त होनी चाहिए, सामग्री आप क्या ला सकते हैं? खील, पताशे, मीठे खिलौने और कुछ प्रकार के लड्डू, अलग अलग दालों के और चावलों के लड्डू मिलते हैं बाजार में, वो आप जरूर ला सकते हैं। ये सब कुछ भोग के रूप में आप लक्ष्मी जी को अर्पित कर सकते हैं। मीठा पान देवी को चढ़ा सकते हैं, उस दिन लक्ष्मी जी को मीठा पान बहुत पसंद होता है। और आप उनको मिठाई तो हमारे घर में होती है, अच्छे अच्छे कुछ पकवान बना लीजिए, वो आपकी चॉइस है, आप क्या बनाना चाहते हैं, और लक्ष्मी पूजन करिए। लक्ष्मी जी की पूजा में आप क्या करना है, आपको चौमुखी दीपक ही जलाना चाहिए उस दिन भी, ठीक है? चौमुखी दीपक की कोशिश करिए उस दिन लक्ष्मी जी के लिए बनाइए। लक्ष्मी जी गणेश जी के पूजन में सरसों के तेल का दीपक बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नेगेटिविटी आपके घर से दूर हो जाएगी। और कैंडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। दीपक तो आपको जलाना ही है उस दिन, सरसों के तेल के दीपक पूरे घर में जलाने हैं आपको, ये आपको मालूम है। और उसके बाद आपको चांदी का सिक्का बहुत इंपॉर्टेंट है। चांदी का सिक्का इस प्रकार का होना चाहिए आपके, जिसमें गणेश जी और लक्ष्मी जी बैठी हुई मुद्रा में होते हैं, ठीक है? कोई चांदी के सिक्के यदि आपकी तिजोरी में आपने रखे हुए हैं, जो सालों साल से जिनकी आप पूजन करते आ रहे हैं, उन्हें आपने उस दिन निकालना है। गणपति जी को और लक्ष्मी जी की कोई चांदी की प्रतिमाएं होती हैं, कईयों की तिजोरियों में रखी रहती हैं, उन्हें निकालिए उस दिन। गंगा जल से स्नान करवाइए, ठीक है? पंच उनसे स्नान करा सकते हैं आप, जो है
पंच जो चीज़ें होती हैं हमारी, दूध, घी, दही, मक्खन, ये सब, इन सब चीज़ों से, शुगर व चीनी और चावल, इन सब से आप उनका स्नान करा सकते हैं, गंगा जल से उनका स्नान करा सकते हैं। उसके बाद आप उन्हें अपने पूजा के स्थान में विशेष स्थान दीजिए, उन्हें विराजमान करिए और उनकी पूजन करिए, उन पे तिलक करिए, चावल लगाइए, और आप लक्ष्मी जी, गणेश जी की आरती पढ़ेंगे ज़रूर उस दिन। और भोग सारा जो भी आपने बनाया अपने घर में, मिष्ठान जो भी आपने चीज़ें अवेलेबल की हैं, वो सब भोग लगाइए उनके सामने। तो ये ही है पूजन करने का तरीका लक्ष्मी जी का। और जो सिक्का आप रखेंगे उसे वहीं रहने दीजिए रात भर, और अगले दिन उठा के सुबह जो भी चीज़ें आपने तिजोरी से निकाली हैं, अगले दिन मॉर्निंग में आप उन्हें फिर से अपनी तिजोरी में स्थापित कर सकते हैं। मंदिर को उस दिन बंद नहीं करना है, ये विशेष रूप से मैं बता रही हूँ सबको। मंदिर आपने बंद नहीं करना है रात में, उसे खुला रहने दीजिए। जो भी आपने वहाँ लाइटिंग की है उसे जला रहने दीजिए। दीपक जो आपने चौमुखी जलाया है उसे भी जलते रहने दीजिएगा, वो जब तक जल जाए। आप सोते समय उसमें तेल बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, वो भी रात में जब तक जले बहुत बढ़िया होता है। तो ये हमारा लक्ष्मी पूजन दीपावली के दिन करने का सबसे बड़ा एक महत्व है। आई होप ये वीडियो मेरी आपको सबको पसंद आई होगी। इसे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उपाय की, वो मिल जाए आपको। तो उसके लिए आप बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए, और सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ताकि अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको मिलती चली जाएँ। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और एक बार फिर से चैनल का नाम आपके सामने रिपीट कर देते हैं, एस्ट्रो मंजरी द डिवाइन टॉक। ठीक है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। तो थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय महाकाल, जय माँ काली।